खेलना है अब। और एक एडवांटेज मैं चाहता हूं कि उस गेम में ये हो कि अगर वटेवर इंडिया अगर टॉस जीता है तो बैट फर्स्ट पहले करे। हाँ, बैट फर्स्ट पहले करे। तो सबसे बड़ी बात अब स्टार्ट करते हैं जी यहां से, जो एक आपके लिए जो हम स्पेशल ये शो लाए भी हैं, क्योंकि एक मुद्दे पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। की बैटल्स क्या रहने वाले हैं, उनके टॉप 3 वर्सेस बुमराह अर्शदीप। बुमराह अर्शदीप बेस्ट इन द बिजनेस, आपको पता है किसी भी बैटिंग ऑर्डर को उड़ाने का दमखम रखते हैं, और जब उनका ए गेम है तो मैं कहता हूं दुनिया के कोई भी बैटिंग फॉर्म, कोई भी बैटिंग ऑर्डर किसी भी बैटिंग फॉर्म में हो, ये दोनों खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा बैटल क्या होने वाला है, बुमराह वर्सेस फरहान, या फिर इन जनरल उनके टॉप 3 वर्सेस आर 2 सीमर्स, पार पे डिसाइड कर देगा। सुनील भैया से पहला मेरा टेक, भैया ये जो फरहान ने बड़ी बड़ी बातें कर दी ऑलरेडी। फरहान ने तो अभी भी करी हैं, उनसे उस दिन पोस्ट मैच में पूछा गया उस्मान तारिक से भी और उनसे भी कि भाई बोला है कि भाई मेरी तो फॉर्म बढ़िया चल रही है, इंडिया के अगेंस्ट से ही वहीं से बढ़िया चल रही है, और उसमें कोई झूठ भी नहीं है, ठीक है ना। फरहान ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, आई थिंक पाकिस्तान के आसपास जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोई नहीं वैसी क्रिकेट खेल रहा है। फरहान ने, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वो यहाँ पर हो, बहुत तगड़ी फॉर्म में वो लग रहा है। बट वो जो बुमराह वाली बैटल, अगर आप फरहान भाई साहब, अगर इनको ये कोई गलत फहमी है कि बुमराह को फिर से छक्के मार देंगे, फिर से वो कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे, तो भाई ये मतलब बहुत बड़ी गलत फहमी में मेरे को ऐसा लगता है। जो फरहान, आपके साहिबजादा फरहान है, बुमराह के पास जो स्किल है ना भाई, वो आपको बता दूं कि वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। कोई ऐसा बॉलर आसपास नहीं आता बुमराह के। ठीक है, अभी 1-2 मैच उनके खराब जरूर हो गए थे, बट ओवरऑल एस्पेक्ट में देखा जाए बुमराह, मतलब मेरे को लगता है कि विद इन पावर प्ले आपका या तो अर्शदीप आउट कर देगा या बुमराह आपका, मतलब 6 ओवर के अंदर फरहान का गेम ओवर। फरहान और ओपनर्स का मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा की बैटल होगा। देखो इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ जो है, अगर आप बैटिंग एज इट इज मैन टू मैन जज करते हैं, इधर अभिषेक, ईशान, स्काई, तिलक, टॉप 4 अपने ये हैं। उधर आपके सैम है, फरहान है, और आपके सलमान है, एंड आपके बाबर है। यार आप एक्सप्लोजिव फैक्टर ले लीजिए, कंसिस्टेंट फैक्टर ले लीजिए, और मैं बस ये कहूंगा पाकिस्तान के पास एज ये है कि ऑलरेडी वो श्रीलंकन कंडीशन से एक्लिमेटाइज किए हुए हैं, हमें फ्रॉम द वर्ल्ड को जाना है और मारना है। तो ये एक चीज है जो पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज होगी है। और वरना अगर आप इंडिया जैसी कंडीशन में मैच करवाते ना, इसका 99.99% चांस होता है इंडिया खत्म करता है इनको। सही बात, क्योंकि आप यहां पर टिक नहीं पाते। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर बैटिंग फायर पावर का ज्यादा रोल था। वहां पर क्या है कि आप एक मॉडर्न टोटल से भी जीत सकते हो कोलंबो में, तो वो पाकिस्तान के टॉप 3 ने दिखाया है। अगर वो पावर प्ले कैपिटलाइज कर गए तो आपके लिए उन तीनों पर रिलाय करके, बाद में बाबर हो गया, बाद में आपके शादाब और नवाज थोड़ा सा चिप इन कर जाते हैं, और उनके विकेट कीपर है, उनको वो ज्यादा रेट ही नहीं करती है खुद ही पाकिस्तान की टीम। लेकिन क्या आप एक पैतरा अपनाओगे, क्या फखर जमान को ला रहे होगे, क्या नफे आ रहा होगा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। लेकिन जैसे सुनील भाई ने कहा कि भैया फास्ट बॉलिंग आपकी काफी सॉलिड है। अगर उनके ओपनिंग पेयर, देखो पता है क्या है, अर्ली ब्लो अगर दोनों टीमों को देना, अगर पाकिस्तान को थोड़ा चढ़ के खेलना है तो आप बाबर और अर्शदीप को सेटल ना होने दो, आप चढ़ के खेलो। क्योंकि अगर आपने उनको मौका दे दिया ना, तो आपको ऐसा होगा पावर प्ले के बाद 30 पे 3 गेम ओवर है, वहां से देयर इज नो कमिंग बैक। फिर आप कितने भी तारीख लिया ना, कितने भी अबरार लिया ना, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो एशिया का फाइनल वाली परफॉर्मेंस दे दी ना कि बुमराह को टेक ऑन कर रहा है फरहान, सैम अयूब आपके अर्शदीप को लेफ्टी वाला बन रहा है, थोड़ा सा यार एक बात बताऊं, वो हो गया, एक आध बार हो जाता है, चलो हाँ, बुमराह फुल इंटेंसिटी से नहीं डाल रहा है, वो है वैसी, वो नहीं भी डाल रहा, अपने आप को थोड़ा फ्रेश रखने की भी कोशिश कर रहा है। नमीबिया वाले, वो सॉरी, जो आपकी पहली गेम थी, आपकी जो अभी गेम हुई थी, किसके साथ हुई थी अपनी, यूएसए के साथ, यूएसए वाली, वो वाली खेली नहीं। तो अपने आप को जितना बुमराह फ्रेश रखेगा उतना ज्यादा बेटर होगा। मैं कह रहा हूं आज अभिषेक को मत खिलाओ आप। आज अभिषेक को आप रेस्ट दे दो और बोलो कि ठीक है पाकिस्तान वाले में ठोकना है तूने जाके, तो वो मेरे हिसाब से वो चीज होनी चाहिए। बट अभिषेक को मैं मैसेज देना चाहूंगा यार, 2-4 बॉले प्लीज देख के। पहली बॉल देखो, शाहीन का जो भी है, पहला ओवर क्रूशियल होता है। वो जो पैरों में मारता है ना, यॉर्कर जड़ों में, जो उसने 21 वाले वर्ल्ड कप में करा था, वो वैसी गेंदबाजी अगर कर दी। और वो अभिषेक का क्या है भाई, वो निकल के टेक ऑन करता है, निकल के करता है, वो बॉल थोड़ा डाउन हो गई। इंडिया को भी नहीं करना है, हाँ। जो आपने एशिया कप में 20 पे 3 करवा लिए थे, वो तो भाई नए बॉल से आपको भी लपड़ नहीं चलाना है। आपने भी गेम थोड़ी सेंस करनी है कि अगर देखो पता क्या है, दोनों तरफ से पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात क्यों हो रही है कि अगर हमने नई बॉल से विकेटें खो दी तो आपको मिडिल ओवर्स पर सेफ ही खेलना पड़ेगा, वरना वो गलती ना मत कर देना कि यूएसए के वर्सेस आ रहे हो, चला रहे हो, खड़ी कर रहे हो, वो मत कर देना। क्योंकि पाकिस्तान मोडेस्ट टोटल चेज करने लायक है। बट द थिंग इज कि अगर आपने 170-80 लगा दिए, वो पाकिस्तान के हिसाब से बाहर हो जाएगा, पैनिक कर जाएगा। 170-80 पर शायद उनको चेज ना कर पाए। तो ये एक बैटल ये हो गया आपका टॉप ऑर्डर, उनका टॉप ऑर्डर टॉप 3 वर्सेस हमारे फास्ट बॉलर्स। जो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो बैटल्स की हो रही है,
उस्मान तारिक अबरार वर्सेस स्काई एंड हार्दिक। हाँ प्लस मैं तिलक को भी ला दूं, प्लस मैं दुबे को भी ला दूं, क्योंकि हमारी बैटिंग बड़ी है, हमारा मिडल ऑर्डर प्लस उनके 2 प्रीमियर स्पिनर्स हैं। सुनील भैया, तारिक जो है एक उनका एक्स फैक्टर इस मैच में होने वाला है। अबरार क्या है, अबरार आपको इकोनॉमिकल स्पेल्स देता है, अगर आप उसको टेक ऑन करने जाओगे ना यार, तो विकेट अबरार लेने को का तो चांस शायद इंडियन टीम ने खेल रखा है। हाँ, खेल रखा है, 2-3 बार खेल रखा है। होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने चैंपियंस वो ट्रॉफी तो विराट ने 100 मारी अबरार थी। को तो खेल रखा है, बट रही बात आपके उस्मान तारिक की, वही है ना कि देखो माइंड में आपने वो सब चीजें हटा देने की, भाई इसका एंगल ये आता है, इसका कोहनी से आता है, इसका कंधे से आता है, वट जो भी है। देखो आईसीसी के नियम छोड़ दो भाई कि भाई अब कोहनी यूज ही नहीं करनी है आपने, कंधा और अपना आर्म यूज करना है। Yes. वो सारी चीजें साइडलाइन कर दो, बट अगर आप एक्शन को माइंड में रख के वहां पे खेलने जाओगे, मैदान में उतरोगे, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। हाँ। आप बोलो कि भाई बॉल का टप्पा कहाँ पड़ रहा है, वहां से उनको समझने की कोशिश करो। हाँ, मतलब आप उनके एक्शन पे जाओ मत। मतलब बॉल मुझे रिलीज ये हो रहा है, अगर हमारे टॉप ऑर्डर हमें स्टार्ट दे दिया ना, हाँ। मैं कह रहा हूं कि हमें मुझे 6 में 70-80 वाला तो नहीं मिलने वाला कोलंबो में। यार 60 मान लो, 60 मान लो, 55-60 का स्टार्ट मिल गया, 55-60 विकेटें अपने हाथ में। हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर हमारे मिडल तारिक ऑर्डर के ना 4 में 50 है फिर। धून देंगे फिर। हाँ 4 में। यार उस दिन उसने मारा तो था, सूफियान ने मारा था। सूफियान ने मारा था ना, सूफियान ने मारा था, नहीं सरफू, शराफू वो तो आपके यूएई के हैं ना। ये यूएस में किसने मारा था यार? यूएसए तो गेम थी इनकी, पाकिस्तान की किससे थी अभी लास्ट? जहांगीर कह रहे हो? जहांगीर, हाँ शान जहांगीर ने मारा था ना। शान जहांगीर ने मारा था उनको, ऐसा नहीं है, छक्के मारे थे उनको। और ठीक ठाक 23-24 रन भी उन्होंने खाए थे। बट वही है कि यार देखो अब यहाँ पे उनके सामने पड़ता कौन है? मेरे को लग रहा है कि स्काई जो रहेगा वो उसको बेटर हैंडल कर सकता है। और स्काई को एक फील गुड वाली नॉक भी मिल गई है, एक थोड़ा स्लाइटली ट्रिकी सरफेस पे उन्होंने बहुत अच्छी नॉक बनाई। स्काई का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी था। उनके अराउंड आपकी टीम खेले ना, एक सीनियर बैटर है, उसके अलावा आपके पास पावर हाउस ही पावर हाउस है। एक और बड़ी चीज, क्या आप रिंकू की जगह वहां पर वॉशिंगटन को लाते हो? वॉशी की बैटिंग एबिलिटी, अक्षर वॉशी दोनों, हाँ अक्षर वॉशी दोनों, क्योंकि आपको पता है क्या है, क्योंकि आप स्पिन बहुत अच्छा खेलते हो वॉशी, प्लस आपके पास एक ऑफ स्पिन ऑप्शन है। हाँ तो ये है, अगर आप कुलदीप वाला फैक्टर नहीं भी खिलाना चाहते, क्योंकि क्या है कि अर्शदीप बुमराह आपकी सॉलिड है यार। अगर मान लो कुलदीप वाला अगर ये माइंड में रहता है कि बाबर का थोड़ा हुआ है कुलदीप से, तो वो खिला सकते हैं कुलदीप। हाँ डेफिनेटली, है ना। पर वो है ना कि आपको फिर उसमें रादर देन कि आप एक पेसर प्लस हार्दिक जा रहे हो, कि बुमराह प्लस हार्दिक और आप अर्श को ड्रॉप, मेरे को पता है इंटरनली पता है क्या लग रहा है। हाँ। मेरे को लग रहा है ये बाबर को इंडिया वाले गेम में ड्रॉप कर सकते हैं और ये फकर जमान को ला सकते हैं। ये एक मेरे को लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा होगा, बट मेरे को अंदर से वो पर यार उसने एक अच्छा नॉक खेल दिया। देखो पता है क्या है, बाबर उनके लिए पता है क्या, बाबर कभी एक्सप्लोसिव नॉक नहीं खेलेगा T20 में, लेकिन वो आपकी इनिंग को बांध सकता है। हाँ। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान को इस मैच में कोई 190-200 सोचना ही नहीं है, वो 160 वाली गेम भी बना सकते हैं। उनके पास स्पिनर्स वैसे हैं कि जो फंसा सकते हैं। तो वो है कि अगर उनके कोलैप्स लग रहा है तो बाबर उनका रन बॉल, या मैं कह रहा हूं 120-25 की स्ट्राइक रेट से 50 भी कर गया ना, या पारी को थोड़ा सा स्टिच कर दे, 30-40 कर दिए, वो भी उनके लिए क्रूशल हो जाएगा। वो उनके लिए वो वाला ऑप्शन है। अगर उनके ओपनर्स चल रहे हैं तो वो कहेंगे कि यार तुम ही कर दो, तुम पार पे तगड़ा दे दो, बीच में हम मिक्स करके कर देंगे रन। पाकिस्तान इज नेवर अ हाई स्कोरिंग साइड, दे कैन मैनेज 170s 168 मैच। यार वो तो उनकी गेम ही वही है, पर इंडिया के वर्सेस मुश्किल है। भाई आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में आपको की बैटल्स किस तरीके से लग रहा है। हमारे स्पिनर्स उन पे भी आएंगे कि स्पिनर वाला कॉम्बिनेशन, लेकिन आप बताओ ये की बैटल्स आप बताइए कि कौन कहां पर पलड़ा भारी है। आप मुझे बताइए कि स्काई तिलक हार्दिक या स्काई हार्दिक दुबे वर्सेस तारिक और अबरार, ये बैटल मुझे लगता है मिडल ओवर्स वाला इस मैच को डिसाइड करेगा। एंड देन उसके अलावा उनके टॉप 3 जो बैटर्स हैं, सलमान हो गए, सैम हो गए, और आपका कौन हो गया, साहिबजादा फरहान वर्सेस हमारे 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, दुनिया के 2 फास्ट बॉलर्स बेस्ट, अर्शदीप प्लस बुमराह। आपको क्या लगता है ये 2 बैटल्स हैं और इसमें कौन बाजी मारने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।